आज जिग्निशन में जानेंगे सिटी ड्राइव के लिए कैसी है किया साइरोस। बताएंगे महिंद्रा की 3XO कितनी है प्रैक्टिकल, कितना देगी आपको कंफर्ट। जानेंगे कुछ ही महीनों में लॉन्च होने वाली 5 अपकमिंग फैमिली कार्स के बारे में। और बताएंगे तेज गर्मी में ओवरहीटिंग से कैसे बचाएं अपनी कार, मिलेगी एक्सपर्ट गाइडेंस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो जिग्निशन में। किया की ओर से लेटेस्ट लॉन्च कार किया साइरोस को अगर आप खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो इस रिव्यू को जरूर देखिए। यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं इस कार से जुड़े उन फैक्ट्स के बारे में जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। आइए जानते हैं इसमें क्या है खास और सिटी ड्राइव के लिए कैसी है ये कार। सो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है किया सिरोस, जो कि किया की सबसे लेटेस्ट मॉडल है। इस कार के अंदर क्या है खूबियाँ, क्या है खामियाँ, चलिए डिटेल में जानते हैं। और ये जो कार है इसको मैं लगभग 1 हफ्ते तक चलाया हूँ और इस वक्त मैं इसको लगभग 120 किलोमीटर तक चला कर आया हूँ अलीबाग में, जहाँ पर मैं इस कार को टेस्ट कर रहा हूँ और आपको बताने जा रहा हूँ कि रियल वर्ल्ड में ये कार कितनी है प्रैक्टिकल। किया साइरोस को खास तौर पर इंडियन मार्केट को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। ये दिखने में आपको कॉम्पैक्ट जरूर लगेगी, लेकिन इसके अंदर अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। साइरोस की डिजाइन बहुत हद तक एसयूवी स्टाइल पर बेस्ड है, जिसमें स्क्वायर व्हील आर्च, स्ट्रॉन्ग शोल्डर लाइन और बॉक्सी लुक शामिल है। किया की पहचान टाइगर नोज ग्रिल भी इसमें देखने को मिलेगी। कार में एलईडी हेडलैम्प्स और डे टाइम रनिंग लाइट्स यानी कि DRLs भी दिए गए हैं। ओवरऑल इसका जो लुक है वो एक फ्यूचरिस्टिक कॉम्पैक्ट कार की तरह है। किया सिरोस का जो इंटीरियर है काफ़ी अपग्रेडेड है। जिस तरीके से जो भारत में एक से बढ़कर एक एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस गाड़ियां हैं, सेम उसी तरीके से इस कार को भी रिप्रेजेंट किया गया है। कार के अंदर आप देखेंगे तो कई ढेर सारे आपको अट्रैक्टिव फीचर्स मिल जाएंगे और कुछ ऐसी खूबियां हैं, कुछ ऐसे इसकी डिटेलिंग है जो इसको और भी बेहतर बनाती हैं। और इंटीरियर में जब आप बैठते हैं तो उस वक्त आपको अधिक कॉन्फिडेंस महसूस होता है। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ देखेंगे तो AC वेंट के पास भी एक लाइनिंग दी गई है और यहाँ पे जो गियर नोज है यहाँ पर भी आप इस तरीके से एक ग्रे कलर की लाइनिंग देख सकते हैं। इसी तरीके से छोटे छोटे ऐसे एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है। किया ने अपने ग्राहकों को और भी ज़्यादा ट्रेंडी बनाने के लिए इस तरीके का थीम का उपयोग करके और भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी दे रही है, ताकि जब आप ड्राइविंग सीट पर बैठें तो आप एक अलग लेवल का कंफर्ट महसूस करें। अन्य फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको 12.3 इंच का SD टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा। वहीं पर बगल में आप देखेंगे तो 12 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 5 ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल डिस्प्ले, ओटा सॉफ्टवेयर अपडेट विथ किया रिमोट, हर्बन कार्डन के 8 स्पीकर मिल जाएंगे। और जो सबसे बेहतरीन चीज़ है जो कि अपने सेगमेंट में इसको और भी अलग बनाती है, वो है 64 एम्बियंट मूड लाइटिंग। यानी कि जब रात के समय पे आप इस कार को चलाएंगे तो उस वक्त आपको इसके इंटीरियर में एक अलग ही फीलिंग आने वाली है। इसके अलावा इस कार के अंदर वायरलेस चार्जिंग, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो और वेंटिलेटेड सीट जैसे एडवांस फीचर्स भी मिलते हैं। अगर इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो आप इसके अंदर देखेंगे स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयर बैग्स, एडास लेवल 2 फीचर्स मिल जाते हैं इसके अंदर और 360 कैमरा व्यू भी इसके अंदर आपको मिल जाता है, जो कि आपको अगर आप तंग गलियों में पार करते हैं अपनी कार को या फिर आप ट्रैफिक में फंसे होते हैं तो ऐसी जगहों पर हसल फ्री ड्राइविंग अनुभव देने के लिए 360 कैमरा व्यू काफ़ी उपयोगी है। और इसके अंदर आपको मिल जाता है TPMS यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और ग्लोबल NCAP द्वारा इसको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है। तो अगर आप सेफ्टी के लिहाज से देखते हैं तो किया सिरोस जो है अपने सेगमेंट की एक बेहतरीन सुरक्षित कारों में से एक है। किया सिरोस
सिरोस के अंदर आपको 2 इंजन ऑप्शन मिल जाता है, पेट्रोल और डीजल। जो पेट्रोल वेरिएंट है उसके अंदर आप 1.0 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन पाते हैं, जो पावर प्रोड्यूस करती है 118 bhp की, और जो इसका टॉर्क है 172 न्यूटन मीटर। वहीं जो इसका डीजल इंजन है, यहाँ पर आप देखेंगे 1.5 लीटर का GTI इंजन। वहीं इसका जो डीजल इंजन है वहाँ पर आप देखेंगे 1.5 लीटर का CRDI VGT इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 114 bhp की पावर एंड 250 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क। यानी कि जब भी आप इस कार को लेके सड़क पर निकलेंगे, चाहे इसका पेट्रोल वेरिएंट हो जो कि टर्बो चार्ज है, जो एक अधिक पावर देने के लिए जानी जाती है, उसकी मदद से, या फिर अगर आप डीजल ऑप्शन चुनते हैं तो इसका जो 250 न्यूटन मीटर की टॉर्क है वो आपको हाईवे पर या फिर सिटी में क्रूज करने में काफ़ी हेल्प करेगा। चलाने के लिहाज से देखें तो जो किया सिरोस है काफ़ी प्रैक्टिकल है और काफ़ी समझदारी के साथ इस कार को डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि जो भारतीय कस्टमर हैं सबसे पहले लुक और डिज़ाइन देखते हैं, उसके बाद सेफ्टी फीचर्स देखते हैं, उसके बाद इसके इंटीरियर में कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन से टेक फीचर्स हैं। तो उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किया सिरोस को बनाया गया है और ये कार अपनी सेगमेंट की प्रैक्टिकल कार है। बशर्ते आपको ये सलाह दूंगा कि जब भी आप इस सेगमेंट की कार खरीदने जाएं, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग सेगमेंट है, ढेर सारी गाड़ियां हैं, आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस मिलते हैं, तो आप अन्य गाड़ियों के भी टेस्ट ड्राइव ज़रूर करें। तो ये तो रही नई किया साइरोस की बात। आइए अब जानते हैं महिंद्रा की सबसे किफायती कारों में से एक महिंद्रा 3XO के बारे में। क्या ये कार अपने दूसरे पॉपुलर SUVs की तरह फीचर लोडेड है? क्या इस सब कॉम्पैक्ट कार को खरीदना चाहिए या नहीं? देखिए ये खास टेस्ट ड्राइव। तो 3XO की जो कीमत है वो 7.5 लाख रुपए से शुरू होती है। वहीं टॉप मॉडल जो इस वक्त मेरे साथ है AX7L वेरिएंट, इसकी कीमत जाती है 15.5 लाख रुपए एक्स शोरूम। अब सवाल ये उठता है कि ये जो टॉप मॉडल है इसमें क्या कुछ खासियत है और कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, तो सारी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं इसके डिज़ाइन से। तो ये जो डिज़ाइन है आपको सारे मॉडल में मिल जाएंगे, बेस वेरिएंट से टॉप मॉडल तक आपको मिल जाएगा। हालांकि ये जो डायमंड कट एलॉय व्हील है ये टॉप मॉडल में ही आपको मिलेगा या फिर बेस वेरिएंट के अपर वेरिएंट में आपको देखने को मिलेगा। 3 इंजन ऑप्शन के साथ आती है, जिसके बारे में हम आपको आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। सो इसका जो फ्रंट डिज़ाइन है वहाँ पर आप देखेंगे तो महिंद्रा की नई बैजिंग आपको मिल जाएगी, जो 300 में आप नहीं देख सकते थे। वहीं पर क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है। डिज़ाइन लैंग्वेज इसकी बेहतरीन है। जो इसका फ्रंट फेसिया है वो एक स्पोर्टी कार को रिप्रेजेंट करता है। अपने सब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में ये काफ़ी पॉपुलर इसकी डिज़ाइन है, लोग काफ़ी इसको पसंद कर रहे हैं। वहीं पे इसका जो रियर प्रोफाइल है वहाँ पर आप देखेंगे तो इसका जो टायर है ये काफ़ी आपको प्रीमियम देखिएगा। डायमंड कट के अलॉय व्हील मिल जाएंगे चारों टायर के साइड में। तो वहीं पे इसकी जो रियर प्रोफाइल है वो भी काफ़ी प्रीमियम आपको दिखेगी। पीछे से देखने में कार काफ़ी अच्छी लगती है। XUV 3XO पीछे बोल्ड लेटर में लिखा हुआ आपको दिख जाएगा। वहीं पे एकदम बीच में आपको महिंद्रा की बैजिंग दिख जाएगी। सो ओवरऑल लुक के हिसाब से ये जो कार है काफ़ी बेहतरीन है। चलिए इसके इंटीरियर में और जानते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर टेक लोडेड फीचर मिलते हैं और सेफ्टी के मामले में कितनी है एडवांस। महिंद्रा 3XO 3 इंजन ऑप्शन के साथ आती है, जिसमें पेट्रोल वेरिएंट में आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलेगा। वहीं पे जो डीजल है वहाँ पर आप 1 इंजन ऑप्शन देख सकते हैं। अब इसके पावर आउटपुट की बात कर लेते हैं। तो जो पेट्रोल इंजन है वो 1.2 लीटर का TCMP FI 3 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, जो प्रोड्यूस करता है 110 bhp की पावर और 200 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क। वहीं पर जो 1.2 लीटर का TGDI इंटरकूल्ड इंजन है 3 सिलेंडर वाला, वो है 130 bhp की पावर आउटपुट जनरेट करती है और 230 न्यूटन मीटर की टॉर्क जनरेट करती है। और जो डीजल इंजन है जो सिर्फ एक ही विकल्प में आता है वो है 4D15 यानी कि 1.5 लीटर का CRDE 4 सिलेंडर इंजन, जो जनरेट करता है 115 bhp और
300 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क, यानी कि जो डीजल इंजन है वो अधिक टॉर्क जनरेट करने के लिए जानी जाती है। और फिलहाल जो मेरे साथ है ये है ऑटोमेटिक 6 स्पीड गियर बॉक्स से लैस। चलाने में ये कार मुझे काफ़ी बेहतरीन लगी। सिटी ड्राइव में मैंने ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया है, तो जो मेरा तजुर्बा है काफ़ी बेहतरीन इस कार के साथ रहा है। अब चलिए बात करते हैं कि इस कार के अंदर क्या है खूबियाँ, क्या है खामियाँ। तो खूबियों की बात करें तो इस कार के अंदर मिल जाता है 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भारत एनकैप द्वारा। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक फैमिली ओरिएंटेड कार की तलाश कर रहे हैं तो आप इस पे भरोसा कर सकते हैं। वहीं पर इसके अंदर आपको मिल जाता है वेंटिलेटेड सीट, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल फीचर, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेस चार्जिंग, 360 डिग्री कैमरा समेत ढेर सारे एडवांस फीचर्स। इसके अंदर एडास लेवल 1 जैसे आपको सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाएंगे। तो ये तो रही इसकी खूबियों की बात। अब गौर करते हैं इसके खामियों के बारे में। खामियों की बात करें तो इसमें ज़्यादा कुछ कमी देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि जो इसका स्पीकर है वो उतना बेहतरीन मुझे नहीं समझ में आया। वहीं पे इसका जो इंटीरियर है उसका थीम वाइट कलर होने की वजह से, थोड़ा ग्रेस कलर होने की वजह से अधिक मेंटेनेंस मांगेगा। वहीं पर इसका जो बूट स्पेस है वो 300 से अपग्रेड होकर बेहतरीन हो गई है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कमी उसमें देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि इस कार के साथ मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, इसको ख़रीदना चाहिए या फिर नहीं। जिस प्राइस रेंज में ये कार आती है, ये फैमिली ओरिएंटेड कार है जहाँ पे लोग एक सेफ्टी चाहते हैं, बेहतरीन प्राइसिंग चाहते हैं और ढेर सारे एडवांस फीचर्स चाहते हैं, तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो ये जो कार है वैल्यू फॉर मनी है। और जिस सेगमेंट में आती है कार वहाँ पर ढेर सारे राइवल्स भी हैं, तो ये ग्राहक के लिए अच्छा खासा विकल्प होता है कि अन्य गाड़ियों का भी टेस्ट ड्राइव लेने का। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जब भी आप इस कार का टेस्ट ड्राइव लें तो इसके जो राइवल्स हैं उसके बारे में भी ज़रूर जांच पड़ताल कर लें। गाइस, इग्निशन में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम बताने जा रहे हैं कुछ ही महीनों में लॉन्च होने वाली 5 अपकमिंग फैमिली कार्स के बारे में। सो डोंट गो एनीवेयर, हम जल्द ही वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से आपके फेवरेट शो इग्निशन में स्वागत है। अगर आप भी इस साल नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा इंतजार जरूर करना चाहिए, क्योंकि कुछ ही महीनों में 5 बड़ी और स्पेशियस कार लॉन्च होने वाली है और पूरी तरह से ये तैयार हैं अपनी लॉन्चिंग के लिए। इन 5 कारों में एक ईवी कार भी शामिल है। तो आपके लिए कौन सा हो सकता है बेस्ट ऑप्शन, आइए देखते हैं। एसयूवी का क्रेज भारत में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस ट्रेंड को हम पिछले कुछ सालों से देखते चले आ रहे हैं और इसके पीछे की बड़ी वजह है स्पेस और कंफर्ट। कार कंपनियां अब फैमिलीज के लिए बड़ी और एडवांस्ड कारें लेकर आ रही हैं। आइए इस साल लॉन्च होने वाली उन 5 स्पेशियस, कंफर्टेबल और फीचर लोडेड फैमिली कार्स के बारे में जान लेते हैं। अपकमिंग 5 फैमिली कार्स की लिस्ट में पहला नाम है टाटा हैरियर ईवी का। इस कार को भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में दिखाया गया था। ये टाटा की सबसे पॉपुलर कार्स में से एक हैरियर का इलेक्ट्रिक अवतार है। ये ईवी बोल्ड डिजाइन, प्रीमियम इंटीरियर्स, फीचर्स और बड़े बैटरी पैक के साथ आएगी। टाटा की ये कार मई में कभी भी लॉन्च हो सकती है। हालांकि कंपनी की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। दूसरी बड़ी एंट्री होगी टाटा सिएरा की। 90 के दशक में टाटा सिएरा काफी पॉपुलर थी। अब ये रेट्रो एसयूवी नए अवतार में पहले से ज्यादा आधुनिक होकर भारतीय सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। इसका इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च होने से पहले ही काफी चर्चा में है। तीसरे नंबर पर है मारुति ई विटारा। मारुति की पहली बड़ी इलेक्ट्रिक एसयूवी जो फैमिली के लिए परफेक्ट मानी जाती है। इसकी लॉन्चिंग इसी साल मिड में कभी भी हो सकती है।
कंपनी का दावा है कि ये कार 500 से ज्यादा की रेंज देगी और भारतीय सड़कों के लिए परफेक्ट कार के तौर पर आएगी। फिलहाल मारुति का फोकस इसे लॉन्च करने के अलावा ईवी इकोसिस्टम रेडी करने पर भी है। रेनॉ डस्टर भी नए रूप में वापसी कर रही है। कंपनी का कहना है कि नई डस्टर में ग्राहकों को मिलेगा ज्यादा स्पेस, हाइब्रिड इंजन और इंटरनेशनल लेवल का डिजाइन। इस कार को 2025 में किसी भी समय लॉन्च किया जा सकता है। किया की 7 सीटर MPV किया कारेंस 8 मई को अपडेट होकर लॉन्च होने वाली है। इस कार को खास तौर पर बड़े परिवारों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिसमें हाईटेक फीचर्स और मल्टी रो कंफर्ट मिलेगा। दोस्तों, अब बारी है हमारे खास सेगमेंट ऑटो स्मार्ट का। गर्मियों की तपती धूप सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि आपकी गाड़ी को भी परेशान कर सकती है। अगर वक्त रहते सावधानी न बरती जाए तो गाड़ी ओवरहीट हो सकती है और बीच रास्ते में धोखा भी दे सकती है। ऐसे में गर्मी के मौसम में कैसे रखें अपनी कार और उसके इंजन को कूल, देखिए ये रिपोर्ट। तेज धूप और ट्रैफिक, ये दोनों मिलकर बना सकते हैं आपकी गाड़ी के इंजन को तपता हुआ लोहा। गर्मियों में कार ओवरहीट होना आम बात है, लेकिन थोड़ी सी समझदारी से आप बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। सबसे पहला और जरूरी उपाय है रेगुलेटर कूलेंट चेक करें। इंजन को ठंडा रखने में कूलेंट का अहम रोल होता है। अगर इसका लेवल कम है तो गाड़ी ओवरहीट हो सकती है। अगर बीच रास्ते में आपकी कार ओवरहीट हो जाती है जिसके कारण इंजन बंद हो जाता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि गाड़ी को साइड में खड़ी कर दें। उसके बाद आप सबसे पहले बोनट को खोलेंगे और यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको ध्यान देना होगा कि इसका जो कूलेंट है उसका लेवल कितना है। कूलेंट का लेवल चेक करते ही आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम असली में कहाँ है। अगर लेवल इसका बराबर रहेगा तो दूसरा जो आपका जो नज़र है वो जाना चाहिए रेडिएटर कैप के साइड, जहाँ जिसकी मदद से जो इंजन होता है वो लगातार वो ठंडा करती है, फ़ैन चलता होता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो रेडिएटर कैप है और कैप थोड़ा बहुत अगर ढीला है तो आप उसको टाइट करके आप इंजन को 10-15 मिनट तक ठंडा कर आप अपने गंतव्य के लिए जा सकते हैं। और अधिकतर जो केसेस देखे जाते हैं वो समय पर गाड़ी की सर्विसिंग न करवाने के कारण होते हैं और कूलेंट का नियमित जांच करने के कारण ही ऐसी समस्या पैदा होती है। रेडिएटर कैप को कभी भी गर्म इंजन पर न खोलें, इससे निकली भाप आपको नुकसान पहुंचा सकती है। हमेशा गाड़ी को ठंडा होने के बाद ही रेडिएटर कैप को टच करें। अगर गाड़ी खड़ी करनी है तो कोशिश करें कि छांव में ही पार्क करें। इसके अंदर का तापमान भी कम रहेगा और एसी पर भी कम लोड पड़ेगा। अगर चलते वक्त तापमान बढ़ने लगे और आपको लगता है कि इंजन ओवरहीट होने वाला है तो एसी बंद कर दें और गाड़ी साइड में रोकें। बोनट खोलें और कुछ देर इंजन को ठंडा होने दें। गाड़ी की रेगुलर सर्विसिंग करवाना कभी न भूलें। पुराना इंजन ऑयल, गंदा एयर फिल्टर और खराब फैन बेल्ट भी ओवरहीटिंग का कारण बन सकते हैं। तो इस बार गर्मी के मौसम में सफर हो बेफिक्र, गाड़ी की देखभाल रखिए दुरुस्त। तो आज के हमारे शो में बस इतना ही। अगर आपके पास ऑटो से जुड़े हुए कोई भी सवाल हैं तो प्लीज हमें जरूर भेजिए। आप हमें हमारे सोशल मीडिया पेजेस के जरिए भी रीच आउट कर सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ और नई अपडेट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग जी बिजनेस। जय हिंद।